नाज़रीन करम, सदाए हिंद उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ इम्तियाज़ुल्लाह खान काशफी। होस्कोटे बुधगिरी क्रास में तबलीगी इज्तिमा 28, 29, 30 जनवरी को होगा। रुकन पार्लिमान BN बच्चेगौड़ा ने किया दौरा। ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ। होस्कोटे बुधगिरी क्रास में तबलीगी इज्तिमा 28, 29, 30 जनवरी 2023 को एक बड़ा इज्तिमा होने जा रहा है। इस इज्तिमा में फर्जंदान तौहीद शिरकत करेंगे। इस जरीन मौके पर बुजुर्गान दीन अपने दीन व ईमान की इस्लाह के लिए कुरान हदीस की रोशनी में दावत देंगे और माशरे की इस्लाह के लिए अपनी बेहतरीन खिताबात से लोगों को रोशनास करेंगे। होस्कोटे डॉक्टर नूर खान ने बताया कि 28, 29, 30 जनवरी 2023 को ये इज्तिमा होगा। इसकी मुकम्मल तैयारियां हो रही हैं। इस मौके पर बीजेपी पार्टी के ज़िला चिकबल्लापुर से रुकन पार्लिमान BN बच्चेगौड़ा ने इस इज्तिमा गाह पहुँचे, यहाँ का दौरा किया और ज़िम्मेदारों से मुलाकात की, हालात का एक नज़र जायज़ा लिया। इस इज्तिमा गाह से मुतासिर होकर इन्होंने अपने बेहतरीन ख़यालात का इजहार किया और कहा कि यहाँ से मजहबी रवादारी को पेश किया जाता है, इसमें कोई सियासत नहीं है। इन्होंने काफ़ी देर गए यहाँ लोगों से इस मुताल्लिक़ मालूमात हासिल की। इस पर इन्होंने खुशी का इजहार किया। इस मौके पर डॉक्टर सैयद मुज़म्मिल अहमद ने तमाम की तरफ से बच्चेगौड़ा का शुक्रिया अदा किया। ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಿದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ರಾಷ್ಟ್ರಾದ್ಯಂತ। ಇದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಸದ್ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡಲಿ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ। ನಮಸ್ಕಾರ। सर मुज़म्मिल सर मुज़म्मिल सर 15 मिनट के इस बात में बच्चेगौड़ा ने इस्लाम और तबलीग जमात मुसलमानों के मुताल्लिक़ बात की है, तो आप क्या ख्याल रखते हैं इसके मुताल्लिक़? ज़रा यहाँ पर हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, हमारे जो लीडर हैं, हमारे ताल्लुक़ के अंदर श्री बच्चेगौड़ा जी बोले तो एक लेजेंड है कर्नाटका पॉलिटिक्स के अंदर। तो आज बच्चेगौड़ा जी आके पूरा यहाँ का इंस्पेक्शन करने आए। एक्चुअली ये इंस्पेक्शन हो रहा है आज, तो उसके लिए विश करके हैं। तो पूरी दुनिया के अंदर ये जो मैसेज ऑफ लव जो है, मैसेज ऑफ पीस जो है, मैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी जो है, वो पहुंचाने के लिए आपको आज हमने विश करना है। तो उसके लिए पूरी हमारी इज्तिमा जो कमेटी है, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, हम सब भी मिलकर उनका शुक्रिया गुजारते हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर ऐसे इज्तिमा से पूरे मुल्क के आबादी के लिए और पूरे मुल्क के और आगाज़ होने के लिए और इंडिया डेवलप होने के लिए यहाँ इंशाल्लाह दुआ होती है। वो दुआ करके इंशाल्लाह पूरे इंडिया के अंदर पूरे हिंदू, मुस्लिम, सिख्स, क्रिश्चियन जो भी हैं पूरे हमें भाई भाई जैसा रहने के लिए एक मैसेज यहाँ से हमें पहुँचाती, मैसेज ऑफ पीस। ನಾವೆಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಥರನೇ ಇರ್ಬೇಕು, ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಘರ್ಷ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್। ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್, ಈ ದೇಶ ಹಿಂದೂ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ದೇಶ ಭಾರತ, ಇಂಡಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇಶ ಏನ್ರಿ? ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನೆಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ। ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳ ಆಚರಣೆ, ಧರ್ಮಾಧಾರಿತ ದೇಶ ಇದು, ಅದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ। ಅದನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ। ಆಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ, ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು। डॉक्टर नूर खान साहब, यह इज्तिमा कब से कब तक रहेगा? ये इज्तिमा 28, 29 और 30 रहेगा जी। इसमें पूरे लोग जमा होते हैं। ये इज्तिमा में यहाँ लोगों को जो बुराई से रोकना, अच्छे रास्ते में चलना है, ये आप लोगों को, पूरे लोगों को ये सिखाते हैं। बहुत से हमारे बुज़ुर्ग आते हैं, इसके बारे में बयान देते हैं। लोगों जो गलत रास्ते में हैं उनको सही रास्ते में ले लगाने की हमें कोशिश करते हैं। और पूरे हिंदुस्तान के जितने भी बाशिंदे हैं, पूरे अमन के वास्ते एक दुआ होती है हमारी, आखिर दिन दुआ होती है, पूरे मुल्क के लिए, पूरे आलम के लिए दुआ होती है। जमात का यही मकसद है, यही मकसद है।